अस्सलाम वालेकुम। गंदगी और अच्छाई। अक्सर इंसान गंदगी में रहते रहते गंदगियों का इतना आदी हो जाता है कि वो गंदगी के साथ रहते हुए उसके अंदर से ये एहसास भी ख़त्म हो जाता है कि मैं गंदगी के साथ जी रहा हूँ। इसी गंदगी से जब इंसान को निकाल कर अगर अच्छाई और खुशबू की तरफ ले जाया जाए तो उसको वहाँ पर बेचैनी और घबराहट और घुटन होने लगती है। इसकी एक आसान मिसाल ये देता हूँ कि गंदे नाले के पास बहुत सारे मकानात होते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ चले जाए तो उसकी बदबू से थोड़ी देर में ही हम परेशान हो जाते हैं। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो कैसे रहते होंगे, क्योंकि उनको वहाँ रहते रहते उस गंदगी की, उस बदबू की आदत सी पड़ जाती है, इसलिए उनके अंदर से उस बदबू का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही इंसान दुनिया की गंदगी में रहते रहते उसके अंदर दुनिया की गंदगी इतनी बस गई है कि अगर उसको इस दुनिया के गंदे माहौल से निकाल कर अगर मस्जिद में ले जाया जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसका मस्जिद में दिल नहीं लगता। हालांकि हदीस पाक में आता है कि मोमिन का दिल मस्जिद में ऐसे लगता है जैसे मछली का दिल पानी में लगता है। जैसे बगैर पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती, ऐसे ही मोमिन बगैर मस्जिद के जिंदा नहीं रह सकता। फिर दुनिया के गंदे माहौल में रहते रहते हदीस पाक में आता है कि मस्जिद जन्नत के बाग हैं, लेकिन जब एक आदमी बदबू में, गंदगी में रहेगा और जब मस्जिद में जन्नत के बाग में दाखिल होगा तो उसको वहाँ पर वही घबराहट और बेचैनी महसूस होगी। अब इसको अल्लाह वाले खानखाई दौर में ले जाकर इस गंदे माहौल से निकाल कर मस्जिद में बिठाकर अल्लाह का जिक्र करवाते थे, अल्लाह का नाम बार बार दोहराने लगाते थे और उनको वज़ाइफ बताते थे, ताकि दुनिया की गंदगी का माहौल उसके अंदर से निकल जाए और गंदगी के माहौल से दूर हो जाए, ताकि अच्छे माहौल का असर इसके ऊपर होने लगे। और किसी के अंदर 2 साल में, किसी के अंदर 30 साल में और किसी के अंदर 10 साल में ये गंदगी निकल जाती थी और उसके अंदर अच्छाइयाँ, खूबियाँ पैदा होने लग जाती थी। अब एक शख्स गंदे माहौल में रहता था, उस माहौल को छोड़कर वो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने लगा। अब वही शख्स अपनी उस पुरानी सोसाइटी में आता है तो उसको वहाँ पर बदबू और ताफुन महसूस होती है, क्योंकि उस गंदे माहौल को वो छोड़ चुका है। ऐसे ही दुनिया के माहौल को जब छोड़कर अल्लाह वाले उसको खानखाई दौर में ले जाकर बिठाते थे, ऐसे ही तबलीग वाले अल्लाह के रास्ते में 40 दिन हो या चिल्ला हो, उसको एक माहौल से निकाल कर मस्जिद के माहौल में रखते हैं तो उसके अंदर से वो बुराइयां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और गंदे माहौल का असर उस पर से ख़त्म होना शुरू होता है और अच्छे माहौल का असर और अच्छाइयाँ उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। तो अब उसको, जो मस्जिद में रहने वाला हो, वो अगर बाज़ार में आ जाता है तो उसको बाज़ार में बेचैनी और बाज़ार में घबराहट होने लगती है। ऐसे ही हाल सहाबा इकराम का था, ऐसे ही हाल ताबे ताबईन का था और ऐसे ही हाल अल्लाह वालों का है। उनको दुनिया के माहौल में घुटन होती थी और दुनिया के माहौल में उनका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। उनको मस्जिद में ले जाकर बिठा दो तो मस्जिद से निकलने को दिल नहीं चाहता था, क्योंकि उनको अच्छे माहौल की आदत पड़ चुकी थी। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम भी इस गंदे माहौल को छोड़कर निकलें और अच्छाइयों की तरफ जाएं और अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करें, अपने अंदर खूबियाँ पैदा करें, अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करें, तो फिर ये हमारी खूबियाँ दूसरों को भी हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है और दूसरे लोग भी हमारी खूबियों की तरफ माइल होते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर की गंदगियों को दिल से निकालें और अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करने की कोशिश करें।